राज के अनुसार नीति या नीति के अनुसार राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और सबसे पहले देखते हैं कि आज राजनीति में क्या खास रहेगा। तो आज सबसे पहले चर्चा छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली एनकाउंटर, जो राजनीति उस पर हो रही है, चर्चा उस पर करेंगे। सवाल यह कि क्या नक्सली शहीद हो सकते हैं, उनको शहीद कोई कैसे कह सकता है। दूसरी खबर बंगाल से, जहां रामनवमी के दिन कई जगह हिंसा हुई। आज हम डिकोड करेंगे हिंसा की इनसाइड स्टोरी को। तीसरी खबर भी बंगाल हिंसा से ही जुड़ी हुई है। क्या दीदी बंगाल में जो डर जता रही थी, दंगाइयों ने उस डर को सच कर दिखाया। क्या दंगाइयों ने दीदी की बात सुन ली। और चौथी खबर बिहार से, जहां मां का अपमान किया गया और इस अपमान पर छिड़ा हुआ है सियासी घमासान। हर एक विषय आपको बताएंगे, लेकिन पहला विषय राजनीति का क्या है, सबसे पहले वो आपके सामने रखते हैं। लाल आतंक पर राजनीति हो रही है। जरा हम आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं, लगभग 11 साल पीछे चलिए। साल 2013 में छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की पूरी छत्तीसगढ़ की लीडरशिप को, प्रदेश की लीडरशिप को खत्म कर दिया था। जिस कांग्रेस को ही नक्सलियों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, आज उन्हीं में से 29 नक्सलियों का सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर कर दिया। तो कांग्रेस उनको शहीद बता रही है। पहला सवाल यह है कि क्या कांग्रेस झीरम घाटी को भूल गई। ऐसे बयानों पर वो 27 कांग्रेसी नेता और उनके परिवार क्या माफ करेंगे। और आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो कांग्रेस को नक्सली शहीद नजर आ रहे हैं। केवल 10 साल में 350 सिविलियन की जान लेने वाले, हजारों जवानों की हत्या करने वाले, केवल 10 साल में ही 400 से ज्यादा जवानों की हत्या करने वाले और सरपंच से लेकर विधायकों का खून बहाने वाले, लोकतंत्र का बहिष्कार करने वाले, और क्रूरता तो ऐसी कि सुनाने में भी गला भरा है। हमारे जवानों को बेदर्दी से मारकर, उनका पेट चीरकर उसमें बम प्लांट करने वाले, ऐसा करने वाले क्या शहीद हो सकते हैं। लेकिन ऐसे बेरहम जल्लादों को शहीद कहा जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि उनको शहीद बताने वाली सुप्रिया सुनेत उस कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया इंचार्ज है। तो आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जफर इस्लाम हमारे साथ हैं और कांग्रेस की तरफ से अजय उपाध्याय कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नक्सलवाद ने कांग्रेस के जमाने में 1/3 एरिया को अपनी जद में लिया था। नक्सली भीड़ को नकली बताकर कहीं न कहीं हमारे सैनिकों का मनोबल घटाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार हटी और एकदम नक्सलवादियों पर टारगेट पे आ गए, उस वक्त क्यों नहीं आते थे। कांग्रेस पार्टी आतंकियों को, नक्सलियों को, उग्रवादियों को शहीद कहती है। नक्सलियों के मांद में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की तरह जवानों ने किया है। तीसरी बार मोदी आने के बाद बहुत कम समय में इस देश से नक्सलवाद समाप्त हुआ। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। जफर इस्लाम साहब, स्वागत आपका एक बार फिर। और सवाल ये कि इस तरह की राजनीति पर आप क्या कहेंगे। हेलो, आपकी आवाज एक बार फिर से बोलिए। आवाज जफर साहब, अगर आपको आवाज मिल रही हो, विषय मैंने आपके सामने रखा है। शुरुआती आपका है ओपनिंग रिमार्क के लिए। क्या कहेंगे इस तरह की राजनीति पर। किस तरह की राजनीति में वही आपसे दोहरा रहा था कि आपने नक्सलियों के विषय में पहले एनकाउंटर को फर्जी कहा गया, जो छत्तीसगढ़ के अंदर एनकाउंटर हुआ, अच्छा, उसको पहले फर्जी कहा गया, फिर कहा गया जांच होनी चाहिए। जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो लोग शहीद हुए हैं उनको भी, जो सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं उनको भी, सबकी जांच हो जानी चाहिए। आप क्या कहेंगे। देखिए कांग्रेस की नीति ही रही है इस तरह की
कि उन्होंने नक्सलवाद को बढ़ाया, आतंकवाद को बढ़ाया, देश में स्थिरता जो है उसको ख़त्म किया और जनता को डराया, धमकाया और इस तरह के माहौल में रखा। आज हमने नक्सलवाद को उखाड़ के फेंकना है, ये हमने तय किया है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने आतंकवाद को उखाड़ के फेंकना है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज आखिरी सांस ले रहा है आतंकवाद और नक्सलवाद, और देश में जो है एक आम नागरिक, एक गरीब नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जनता को जिस तरह से सुरक्षित महसूस देख के कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी की नीति रही है कि बराबर आतंकवादियों के साथ, नक्सलवादियों के साथ, देश तोड़ने टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ उनका अच्छा संबंध रहता है। इसलिए आज वो जनता की चिंता किए हुए बिना, गरीबों की चिंता किए हुए बिना, देश की चिंता किए हुए बिना इस तरह की डिमांड करेंगे। और स्वाभाविक है, उनका जो चूंकि नाता ही उन लोगों से रहा है, तो इस तरह की बात वो करते हैं तो देश की जनता समझती है कि इनकी असल जो सोचने की, समझने की जो बिल्कुल, मैं आपके पास वापस आऊंगा। सोच है किस तरह की है, वो देशद्रोही सोच है। डॉक्टर अजय उपाध्याय का, उपाध्याय साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल यह है कि जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा दंश झेला हो नक्सलियों का, आपकी पूरी की पूरी लीडरशिप, मुझे याद है झीरम घाटी हमले में पूरी प्रदेश की लीडरशिप समाप्त हो गई थी। विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, नंद कुमार पटेल, ये वो बड़े नेता थे। आपके 27 कांग्रेस के नेता, उनके सुरक्षा गार्ड मारे गए थे। आपको ऐसे बेदर्द नक्सलियों की मौत में शहादत दिखती है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो संरचना है और छत्तीसगढ़ का जो आज जो नक्सलिज्म का जो स्वरूप है, पूरा देश देख रहा है कि अब वो एक ब्लॉक तक भी हम लोगों ने सीमित कर रखा था जब हमारी सरकारें थी जी। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, धीरे धीरे उन्होंने फिर से अपना जो है प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और कई जिलों में उनके प्रभाव बढ़ गए। अभी हमारे साथी ने कहा कि कौन किसके साथ संबंध रखता है, आतंकवादियों के साथ। बात सही है, आतंकवादियों के साथ संबंध भाजपा का पुराना रहा है नाता। आपने देखा कैसे यहाँ से देश के जो है मंत्री, विदेश मंत्री आतंकवादियों को छोड़ने गए थे कंधार। उड़ी में किसने बुलाया आईएसआई को? और जहां तक आतंकवादियों की गतिविधियों की बात है, 3800 नागरिक जो है मारे गए हैं पिछले 5 साल में। जम्मू कश्मीर में सैनिक मारे गए हैं, हमारे शहीद हुए हैं। पुलवामा की जांच आज तक नहीं हो पाई है। ये सरकार जांच को अटकाने, लटकाने, भटकाने का लगातार प्रयास करती है और कहीं ना कहीं इससे आतंकवादियों को या उग्रवादियों को लाभ होता है। झीरम घाटी में हमारे लोग, हमको उसका दर्द और दंश पता है जी। राजीव गांधी जी से लेकर के इंदिरा गांधी जी को शहीद होना पड़ा। अगर आपको दर्द पता है, अगर आपको दर्द पता है तो जरा बताइए कि जिन्होंने विद्याचरण शुक्ला को मारा, जिन्होंने महेंद्र कर्मा को नाम लेकर ढूंढ कर मारा, जिन्होंने उदय मुदलियार की छाती पर गोली मारी, जिन्होंने शायद आपको अपने प्रदेश स्तर के नेताओं का पता नहीं, नंद कुमार पटेल आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, ढूंढ कर मारा था सर। देखिए, नहीं, उनको उनकी मौत पर उनको शहीद कह सकते हैं आप? राम मोहन शर्मा जी, आप अपने नेताओं को शहीद कहते तो कोई बात नहीं सर। राम मोहन शर्मा जी, हमारे जिन नेताओं का आपने नाम लिया है, संजोग से उन सबके साथ मेरा व्यक्तिगत न केवल संबंध था, बल्कि मैं उन लोगों के साथ काम किया हूं छत्तीसगढ़ में। उपाध्याय साहब, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। ताड़मेटला आपको याद होगा, और जो आप ये बता रहे थे कि इस सरकार के बाद बढ़ गया कि उस सरकार के बाद बढ़ गया, डेटा हर सरकार का है मेरे पास। ताड़मेटला किसके वक्त हुआ था तब भी मुझे मालूम है, और सीआरपीएफ के जवानों को मारकर, जवान का पेट चीरकर उसमें बम प्लांट करने वाले हैं नक्सली। और अगर 29 मारे गए हैं, अगर 29 नक्सली अभी मारे गए हैं, तो उसमें से एक शंकर राव है जिसपे बड़ा इनाम था, एक ललिता है जिसपे बड़ा इनाम था, और आप कह रहे हैं वो लोग जो मारे गए शहीद हैं, कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, उसकी जांच करा दीजिए। देखिए, 2 चीजें हैं। हाँ जी, नक्सलियों के प्रति किसी की कोई सिंपैथी नहीं है, और हमसे ज्यादा दर्द इस देश में कोई नहीं झेला होगा। भाजपा तो कभी सोची ही नहीं, और भाजपा के तो छोड़िए, व्यक्ति एक नाखून भी किसी ने नहीं कटाया आज तक। वो क्या दर्द जाने, जाके पैर न फटे पिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, हम जानते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस देश में जिस तरह की सियासत हो रही है, और सियासत के कारण जो है एक तरह से कहीं ना कहीं दिखावे की राजनीति हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। तो क्या दिखावे की राजनीति है?
झीरम घाटी नहीं, के क्या दिखावे की राजनीति हो रही है उपाध्याय जी? आप ये बताइए ना, जवान गए, आपको ये एनकाउंटर मालूम है? सुनिए तो मेरी नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आपको एक एनकाउंटर मालूम है सर? जवानों को गोली लगी, वो इंजर्ड हुए, गोली लगते हुए 3 घंटे लड़ते रहे, और क्या दिखावे की राजनीति हो रही है? राम मोहन जी, मैं वहां की छत्तीसगढ़ की बातें नहीं कर रहा हूं। जिस तरह से उरी में तो इसी पे बयान दिया ना आपकी नेता ने। तो अरे भाई, भाजपा पर हम प्रहार कर रहे हैं, आप क्यों दर्द में आ रहे हैं? अरे भाजपा की और कांग्रेस की बात ही नहीं सर, ये जवानों और नक्सलियों की बात है। इसमें भाजपा कांग्रेस कहां से आ गया? आपका शासन हो या बीजेपी का शासन हो, दोनों प्रवक्ता मेरे सामने बैठे हैं, दर्शक मुझे सुन रहे हैं। इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई मसला नहीं है। इसमें जवानों की बात है, इसमें नक्सलियों की बात है, इसमें एक विषम परिस्थिति की बात है जिसमें एनकाउंटर चलते हैं। अरे भाई, आप पुलवामा घटना पर हम पूछना चाह रहे हैं लगातार 5 वर्षों से, कोई जवाब आया क्या आपको आज तक कि पुलवामा घटना के जो शहीद हुए? बस एक बात बता दीजिए, फिर मैं बीजेपी के पास चलता हूं। आपको अगर बीजेपी से ही डिबेट करनी है, मैं तो चाह रहा था कि शहीदों का सम्मान होना चाहिए, और ऐसे जल्लादों को कोई शहीद नहीं कह सकता जो हमारे देश के 1000 से ज्यादा जवानों की जान ले चुके हों। नंबर 1, क्या सुप्रिया श्रीनेत के बयान से आप सहमत हैं? राम मोहन जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, उनके साथ कोई दूर दूर तक हमदर्दी किसी भी फिर सुप्रिया श्रीनेत के बयान से क्या आप सहमत हैं? बस इतना सा सवाल है, बस इसके अलावा कोई सवाल। सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में किसी भी कारण से आम नागरिक या सामान्य नागरिक कहीं मारे जाए तो वो किसी को भी उसमें जांच की जरूरत है, और जांच मांग करना कोई बुरा नहीं। क्या बयान से सहमत है? क्या बयान से सहमत है? कोई हमदर्दी नहीं उग्रवादियों से, क्या बयान से सहमत है? नक्सलवादियों से कोई हमदर्दी नहीं। ठीक है, और यदि कोई बात ऐसी आई है जिसमें जांच की मांग की जा रही है, तो मुझे नहीं लगता। नहीं, केवल जांच की बात नहीं, जांच तो हर एनकाउंटर की होती है, होगी ही। आप मांगेंगे तो भी होगी, नहीं होगी तो भी होगी। एनकाउंटर जहां भी होगा, किसी की भी सरकार हो, जांच होगी। जफर इस्लाम क्या कहेंगे? जफर इस्लाम के शहीदों की जांच हुई क्या? पुलवामा में जो जफर इस्लाम हमारे साथी अभी तक जवाब दे रहे हैं, आपकी बात करते हैं, आपने सवाल कहां से आरडीएक्स आया? एक मिनट, हाँ ठीक है, आप जवाब तो ले लीजिए जी। अरे सुनिए ना भाई, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस से ये पूछना चाहिए कि कब तक देश को आतंकवाद, नक्सलवाद में जो उन्होंने झोंका है उसको उस वक्त कब तक देखना चाहते हैं। आज देश की एक सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि इसको नक्सलवाद और आतंकवाद को देश से उखाड़ कर फेंक देना है। उस दिशा में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस काम करते हैं और उसमें कहीं लोगों की, 1-2 लोगों की शहादत भी जो हुई है और होती है, कई बार शहादत भी होती है, तो उनके लिए अगर आप उनके लिए सम्मान करें, उनके लिए आप संवेदना प्रकट करें और उनके शहीद जवानों के लिए कुछ अच्छी बात कहें, संवेदना रहे आपकी, तो समझ में आता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये नक्सलवादियों के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं और उनको शहादत का दर्जा दे रहे हैं, उससे आपकी मानसिकता जो है दिखती है। मानसिकता क्या दिखती है कि आप चाहते हैं कि पूरा देश अंदर से कमज़ोर हो जाए, चाहे आतंकवाद की वजह से, चाहे नक्सलवाद की वजह से, और देश अगर आगे बढ़ रहा है तो उसमें पेट में दर्द आप लोगों को होने लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2014 में 282 सीट, उससे बढ़कर दिया काम देख के 2019 में 303 सीट, और इस बार नस्तनाबूद आप लोगों को करके इस बार जो सबसे बड़ा मैंडेट देने वाली है, क्यों देने वाली है इस बात को भी समझिए। क्या आपसे पूछेगी वो, क्या आप नक्सलवाद को चाहते हैं? आप क्या आतंकवाद चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं ऐसे सरगना और ऐसी ताकतें जो देश को कमजोर करती है, उनके साथ आप खड़े रहना चाहते हैं? डॉक्टर आप रहते भी हैं, जवाब दीजिए, और आप उनको डिफेंड भी करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि देश की नहीं, बस खाली देश की जनता इस बार ने मन बना लिया है कि आप लोगों को बताइए, पूरा देश देख रहा है कि आपने क्या क्या किया है, पूरा देश जानता है। उरी में आपने किसको अधिकृत किया? ISI आकर के जांच करे आपकी। शर्म नहीं आती इस बात पे? पुलवामा में इतना बड़ा हमला हुआ, इतने लोग हमारे शहीद हो गए, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने लोगों को न्याय मिला? एक पर भी न्याय मिला हो तो जरा बताइए अपने दर्शकों को। चुनाव के लिए, सियासत के लिए आप लोग, आप ही के राज्यपाल हैं, हम नहीं है। अभी भी भाजपा के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा? आप लोगों ने चुनाव के लिए सैनिकों की शहादत तक की, पूरा देश देख रहा है।
जांच कराइए ना, अपने राज्यपाल पर ही कराइए, यदि वो गलत हो तो खंडन कीजिए उसका। जी, ये पूरा देश देखता है। छत्तीसगढ़ से लेकर कश्मीर पर, पुलवामा पर, उरी पर कई चर्चाएं हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों से सिंपैथी की वजह क्या है? अच्छा ये बताइए राम मोहन जी, चर्चाएं तो बहुत हुई है, बिल्कुल, रिजल्ट क्या आया है? तो वो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे, अभी समय बहुत सीमित है। आपको छत्तीसगढ़ और नक्सलिज्म छोटा मुद्दा लगता है क्या? शहादत के नाम पे इस सिंपैथी का वजह, इस सिंपैथी का रीजन क्या है? सेना नहीं, कोई सिंपैथी नहीं है। उग्रवादियों के और नक्सलियों के प्रति हम जानते हैं, हम लोग कभी उसके प्रति शहादत नहीं कर सकते, कभी भी उसको हम अपनापन नहीं ला सकते, कभी भी उसको हम सेफ नहीं कर सकते। हमारे लोग जान दिए हैं जी। झीरम घाटी में अनंत कुमार पटेल जी का जो आप नाम ले रहे हैं, जफर इस्लाम जवाब दीजिए। राजनीतिक गुरु की तरह थे, उनके साथ मैं काम किया हूं छत्तीसगढ़ में। हमने छत्तीसगढ़ से नक्सलिज्म को समाप्त किया है। हमारे लोगों को जफर इस्लाम जवाब लीजिए, समाप्त किया है। हमारे सबसे मजबूत देखिए अभी आपने सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, ठीक, आपका समय हमें मालूम है सर। हकीकत ये है, मुझे बतौर जर्नलिस्ट मालूम है कि महेंद्र शर्मा को क्यों लोग बस्तर टाइगर कहते थे। मुझे मालूम है कि उस शख्स को क्यों लोग बस्तर टाइगर कहते थे। मुझे मालूम है विद्याचरण शुक्ला होने का मतलब क्या होता है। मुझे मालूम है अनंत कुमार पटेल, उदय बुदलियार होने का मतलब क्या होता है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि किस बेबसी में नक्सलियों को कोई शहीद कह देगा, किस बेबसी में कह देगा। जफर इस्लाम रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए हम हमारे सैनिक शहीद हो या आप हमारे देश, ठीक है। अरे भाई सुनो, जफर इस्लाम रिस्पॉन्ड कीजिए और लोगों को भी चांस दो। गलत बात है। देखिए मैं इतना कह रहा हूं कि आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इनके अपने पार्टी के बड़े बड़े लीडर विद्याचरण शुक्ला और अपने जो पटेल साहब का नाम लिया, उनको भून डाला इन नक्सलियों ने। आपने देखा, जिसके तस्वीरें भी आपने दिखाई, उस पर भी इनको असर नहीं हो तो आम जनता के बारे में, गरीब जनता के बारे में क्यों सोचेंगे? गरीब जनता पीड़ित है ना ये नक्सलियों से, उनके बारे में क्यों चिंता करेंगे? जो अपने इतने बड़े बड़े पार्टी के लोग जो देहांत उनका हुआ है नक्सलियों की वजह से, उसके बारे में भी चिंता नहीं करते। राजनीति जो की है ना, वोट बैंक की राजनीति, उसके लिए किसी हद तक ये गिर सकते हैं। आज उसी के एक बार और मिसाल दिया कि देश के लिए नहीं, देशवासियों के लिए नहीं, देश के गरीबों के लिए नहीं, देश की जनता के लिए नहीं, बस इनको तो कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए देश को कमजोर करने वाले ताकतों के साथ खड़ा होने के लिए। तो आज इतने नीचे गिर गए हैं, इतने नीचे गिर गए हैं कि आज नक्सलियों को जो ढेर किया गया, नहीं नक्सलियों को जो ढेर किया गया, उसको भी ये शहादत का दर्जा देने वाले हैं। कल को ये किसी और को भी शहादत का दर्जा देने वाले हैं। आप तो लग रहा है नहीं, आप तो ऐसा लग रहा है कि जितने आतंकवादी मारे जा रहे हैं उनको भी आप शहादत का दर्जा थोड़े दिन के बाद, शहादत का दर्जा। देखिए जफर भाई बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है इनकी। भाजपा को समर्थन देना होता है इसलिए करते हैं। भाई उरी पर प्रश्न किया नहीं, पुलवामा पर प्रश्न किया नहीं। 10 साल से इनकी सरकार है, इतने नक्सली है, ये तो नक्सली सफाया कर दिया था इन्होंने। फिर राजनांदगांव तक कैसे नक्सली आ गए छत्तीसगढ़ में, जो एक ब्लॉक में हमने 2013-14 में सीमित कर दिया था उस नक्सलियों को। उन नक्सलियों को चुन चुन कर हमने मारा था। डॉक्टर अजय उपाध्याय, देखिए ये बातें हवा में कहने में बहुत अच्छी लगती है। अभी 2021-22 में 25 जवानों को यही नक्सली बीजापुर के अंदर मार के गए थे। ये सियासत करते हैं और सियासत के लिए भूपेश बघेल सरकार चला रहे थे आप। इन्हें ना देश के सुरक्षा की जरूरत है। आप देख रहे हैं चाइना कैसे घुस रहा है पाकिस्तान से। समय से नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि जो राष्ट्र हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन पर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी दल सरकार चलाए, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए राजनीति का सार आज का क्या है? क्या नक्सल एनकाउंटर पर कांग्रेस का यह सेल्फ गोल है या वाकई शब्दों की हेराफेरी इधर उधर है? लेकिन जिस तरह से डिफेंड किया जा रहा है चीजों को, यह लगता नहीं है। जी न्यूज़।